हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुमार इंस्पायर्ड साइंस। और आप सब ऑलरेडी जानते हैं यहाँ जो ये जो प्लेटफॉर्म है इस पर जो है कि हम लोग 10th और 12th दोनों का सिलेबस कवर करते हैं। और वी कवर ईयर 4 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, राइट। तो मैं जैसा देख रहा हूँ कि मैथमेटिक्स में आप सब जो है उतना व्यू नहीं दे रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो मैं जो है ये सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट तक फिर कवर करूँगा। अगर आप सबका आएगा रिक्वेस्ट तब फिर मैं मैथमेटिक्स का स्टार्ट करूँगा, राइट। तो आज हम फिर जो है बायोलॉजी का एक टॉपिक कवर करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स डिटर्मिनेशन मीन्स जैसे ही हम लोग बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन मीन्स कि अगर फर्टिलाइजेशन होता है, आप सब जानते हैं फर्टिलाइजेशन होता है, मेल गेमेट मिलता है, फीमेल गेमेट, दोनों जब मिलता है तो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होता है तो पॉसिबिलिटी होता है कि इधर या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा, राइट। तो आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। और ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या होता है, मीन्स कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कैसे जो है सेक्स क्रोमोसोम से न्यू ऑफस्प्रिंग में जाता है। तो हम लोग इससे पहले एक टर्म जानेंगे जो कि आप सब जानते भी होंगे, जीन, राइट। ये जीन जो है भूत वाला जीन नहीं है, ओके। ये जीन जो होता है क्रोमोसोम आप सब जानते हैं। ह्यूमन की बात बोलें तो 46 होता है क्रोमोसोम, राइट। 46 या इसको बोल सकते हैं हम लोग 23 पेयर्स, राइट। अब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इस क्रोमोसोम पर आप सब जानते हैं डीएनए होता है जो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। और न्यूक्लियोटाइड डीएनए मिलकर के जीन्स बनाता है। मीन्स जो भी कैरेक्टर होगा न्यू ऑफस्प्रिंग का वो जो है हमारे डीएनए पर ही रहता है। मीन्स जब डीएनए बोले या जीन बोले, ये जीन जो है इसी में जो है ये क्रोमोसोम पर जो है ये जीन्स रहता है। मीन्स वी कैन से दैट क्रोमोसोम इज द कैरियर ऑफ कैरेक्टर्स, राइट। ये बोल सकते हैं कि जो क्रोमोसोम जो है ह्यूमन बॉडी में जो कि हमारे न्यूक्लियस में होते हैं तो वो वही जो है कैरी करता है जो कि न्यू ऑफस्प्रिंग में जाएगा, राइट। अब हम लोग देखते हैं, अब आता है हमारा मेल और सेकेंड आता है फीमेल, राइट। तो मेल में जो क्रोमोसोम होता है, पहली बात ये 23 पेयर्स है। हमने माइटोसिस के टाइम में बताया था, और मियोसिस तो अभी मैंने वीडियो नहीं बनाया है। मैंने बताया था कि हमारे बॉडी में 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। एक होता है बॉडी सेल्स या जिसको सोमेटिक सेल्स बोलते हैं, एक बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स, गोनेट्स में होता है, चाहे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जब वहाँ जो गैमीट जो बनता है वो हैप्लॉइड कंडीशन में होता है, और हमारे जो बॉडी सेल्स में होता है, सोमेटिक सेल्स में होता है, वो डिप्लॉयड होता है। मीन्स हमारे बॉडी सेल्स में जो है 46 क्रोमोसोम्स होगा, और हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो गैमीट जहाँ बनता है वहाँ जो होगा मेरा हैप्लॉइड कंडीशन में होगा जो कि 23 होगा, ओनली 23, 46 नहीं होगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। मीन्स 46 का हाफ हो जाएगा हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, राइट। अब ये रीजन भी मैंने बता दिया था कि क्यों हैप्लॉइड होता है, ओके। तो जब हम मेल और फीमेल की बात बोलते हैं तो मेल में जो है 2 टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, X एंड Y। और फीमेल की अगर बात बोलें
तो सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं दोनों, जो कि एक्स एक्स होते हैं। मीन्स जब ये दो तरह के क्रोमोसोम्स है, एक एक्स है और ये वाई है, इसको हम लोग बोलेंगे हेटेरोमॉर्फिक। हेटेरो मीन्स होता है डिसिमिलर, मॉर्फिक मीन्स स्ट्रक्चर, हेटेरोमॉर्फिक। लेकिन अगर हम फीमेल्स की बात बोलें तो फीमेल्स में जो है दोनों एक्स क्रोमोसोम्स ही होते हैं, इसलिए यहां जो इसे हम लोग बोलेंगे होमो। होमो मीन्स सिमिलर, होमोमॉर्फिक, राइट। यहां तक तो क्लियर हो गया। मीन्स जो फीमेल्स में जो क्रोमोसोम जो होगा, जो सेक्स क्रोमोसोम होगा, वो एक्स एक्स होगा, और मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होगा वो एक्स वाई होगा, राइट। यहां तक तो क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि जब दोनों गैमीट जब फर्टिलाइज होता है तो कैसे वो जो है डिसीजन होता है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो हम लोग इसमें जो कॉम्बिनेशन जो होता है उस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे क्रिस क्रॉस कॉम्बिनेशन, राइट। तो देखते हैं। सपोज करते हैं ये है यहां पर मेल, राइट, और इस साइड हो गया फीमेल, राइट। मेल को शो करते हैं ऐसे, और ये हुआ फीमेल। तो जो मेल में जो गैमीट बना, हमने क्या बोला, दो तरह के क्रोमोसोम्स होंगे, एक होगा हमारा एक्स और एक होगा वाई, राइट। अब फीमेल में बोलेंगे, इसमें सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, होमोमॉर्फिक कंडीशन, तो एक्स एक्स, राइट। तब इसमें जो गैमीट बनेगा, गैमीट एक बनेगा एक्स और सेकंड बनेगा वाई, राइट। और इसमें जो गैमीट बनेगा वो बनेगा दोनों एक्स ही बनेगा, क्योंकि ये जो है होमोमॉर्फिक है, राइट। तो एक चीज ध्यान देने की बात है, जब एक्स एक्स होगा तो वो फीमेल होगा, जब एक्स वाई होगा तो वो मेल होगा, राइट। तो अब हम लोग इस कॉम्बिनेशन को बोलेंगे क्रिस क्रॉस, राइट। ये देखिए, इसका एक्स इससे, फिर इसका ये फिर किससे जुड़ेगा, ये, और राइट। ये चार कॉम्बिनेशन हो गया। एक बार ये एक्स इससे जुड़ा, फिर ये एक्स इससे जुड़ा, फिर अब ये y है, y इसके x से जुड़ेगा, y फिर इस x से जुड़ेगा। ये 4 पॉसिबिलिटी है क्योंकि 4 गैमीट बना है, राइट। तो जब x और x मिल गया, ये हो गया हमारा x x, राइट। उसके बाद ये हो गया हमारा x x, ये भी हो गया हमारा x, ये हमारा y है और ये हमारा x है, मीन्स x y और फिर x y। तो ये 4 पॉसिबिलिटी है, मीन्स इसका x इसके x से जुड़ सकता है, इसका x इसके x से जुड़ सकता है, इसका y इसके x से ही जुड़ेगा,
ऑब्वियसली, क्योंकि ये होमोमॉर्फिक है, y हर समय x से ही जुड़ेगा। ओके, ये हमारा पॉसिबिलिटी हुआ। जब एक्स एक्स हुआ, ये क्या हो जाएगा हमारा फीमेल, इसको मैं लिख देता हूं एफ। ये भी एक्स हो गया हमारा फीमेल, एक्स वाई हो गया हमारा मेल, और ये भी हो गया हमारा मेल। मीन्स जब पॉसिबिलिटी की बात आती है तो 2 मेल्स हो सकता है, 2 फीमेल्स हो सकता है। मीन्स इसका जो परसेंटेज जब निकालेंगे तो 50% हो रहा है, राइट। इसका परसेंटेज क्या हो रहा है 50%। मीन्स न्यू जो बच्चा जो होगा, ऑफस्प्रिंग जो होगा, वो जो लड़का होगा कि लड़की होगा, वो 50% चांस है कि वो किससे मिल रहा है। एक ही बनेगा, एक ही सरवाइव करेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी जो है ये 4 है, राइट। अगर 4 बच्चा होता तो पॉसिबिलिटी होता कि 2 मेल होता और 2 फीमेल्स होता। तो इस तरह से हमारा जो है सेक्स डिटर्मिनेशन होता है कि चाहे मेल का हो या फीमेल का हो, गेमेट किससे मिल रहा है। क्योंकि 4 में तो एक ही सरवाइव करेगा, किसी से भी करे तो अगर ये y इसके फीमेल के x से अगर कर गया तो x y हो गया, तो उस कंडीशन में जो बच्चा होगा वो मेल होगा। अब उसी तरह अगर मेल का x फीमेल के x के साथ मिल गया तो वो जो है XX हो गया, होमोमॉर्फिक, मीन्स वो जो है लड़की होगी, राइट। तो इसी तरह से जो है हमारा सेक्स डिटरमाइन होता है, राइट। अब ये तो सेक्स डिटर्मिनेशन हुआ। मैंने सेकंड जो टर्म यूज किया था सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, राइट। मीन्स कि कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो कि सेक्स क्रोमोसोम से फॉरवर्ड होते हैं। दिस इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर सम कैरेक्टर्स ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग बाय सेक्स क्रोमोसोम। इट मे बी एक्स और इट मे बी वाई। वो किस तरह के कैरेक्टर हैं, तो हम लोग इसको देखते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में। इनहेरिटेंस मीन्स होता है कि जब जो है पेरेंट से जो कैरेक्टर्स जो है वो जब ऑफस्प्रिंग में जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। ओके, तो हम लोग सेक्स क्रोमोसोम से जनरली कौन कौन से कैरेक्टर जाएगा। तो आप सबने सुना होगा कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जनरली जो होता है ये मेल को होता है। क्यों होता है? और सेकंड थिंग हमें ये भी जानना है एक्स और वाई, 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। सेक्स क्रोमोसोम 2 तरह के हैं, एक्स वाई और एक्स एक्स। तो वाई जो क्रोमोसोम है वो रिसेसिव कैरेक्टर होता है, राइट। मीन्स वो तुरंत शो करेगा, मीन्स फीमेल में जो है कैरेक्टर जो है वो तुरंत शो कर जाएगा। लेकिन अगर फीमेल की बात बोलें तो फीमेल में जो होता है एक्स क्रोमोसोम वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। डोमिनेंट कैरेक्टर कहने का मतलब होता है कि जब फीमेल में हम लोग देखेंगे जब दोनों एक्स पर, क्योंकि फीमेल में तो एक्स एक्स होगा, मेल से भी एक्स और फीमेल से भी एक्स, राइट। जब दोनों क्रोमोसोम पर मीन्स दोनों को अगर वो कैरेक्टर होगा तभी जो है फीमेल में, लड़की में वो कैरेक्टर जाएगा। अदरवाइज जो है वो सिर्फ मेल में जाएगा, क्योंकि मेल में जो है ओनली एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, सेकेंड जो होता है वाई होता है। इसका मतलब है कि मेल में जो है वाई जो है ये हमारा रिसेसिव कैरेक्टर है। ओके, तो कहने का मतलब है कि अगर सपोज करते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस इज ए सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस में अगर कोई जो है कलर ब्लाइंडनेस है तो उसमें जो है प्राइमरी कलर मीन्स रेड, ब्लू एंड ग्रीन, तो उसको जो है डिफ्रेंशिएट वो तुरंत नहीं कर पाता है। ओके, वो जो है
डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है कलर को, इसे बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। उसी तरह एक और सेक्स क्रोमोसोम है ट्रेट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोफीलिया। व्हाट इज हीमोफीलिया? हीमोफीलिया जो होता है एक ऐसा डिजीज है वेयर द पर्सन डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू क्लॉट द ब्लड। जब ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, कहीं भी चोट लगे, जब थक्का नहीं जमेगा बाहर में, क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हमें चोट लगा तो खून निकलता है, थोड़ी देर तक निकलता है, फिर जो है ब्लड जो है निकलना बंद हो जाता है, क्योंकि वहां पर क्लॉट बन जाता है, क्लॉटिंग, राइट। अगर सपोज करते हैं कि उस अब चोट तो लगा लेकिन क्लॉट नहीं बनता, थक्का नहीं जमता, तो इसका मतलब घाव नहीं भरता। जब घाव नहीं भरता तो वो जो है उसका अल्टीमेट वही है कि उसको डेथ ही कर जाएगा। तो हीमोफीलिया के डिजीज जनरली पेशेंट अगर रहते हैं तो वो तो लाइक इस वर्ल्ड में सस्टेन नहीं कर पाता है। ओके, तो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस ये जो है सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स है, मीन्स सेक्स क्रोमोसोम से जो है ऑफस्प्रिंग में जाता है, राइट। अब सपोज करते हैं हम लोग चाहे कलर ब्लाइंडनेस का केस लेते हैं, तो इसमें क्या केस हो सकता है? सपोज करते हैं कि मेल को जो है कलर ब्लाइंडनेस है, मीन्स मेल को है तो एक्स पर ही शो करेगा, करेक्टर जो है ये डिजीज जो है वो एक्स क्रोमोसोम पर ही शो करेगा, क्योंकि वाई क्रोमोसोम का जो करेक्टर है वो जनरली मेलनेस का सिर्फ दिखाता है, जो कि सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब डेवलपमेंट होता है और हमें जो मेल को जो है मूछें आती है या कान पर जो है जिसको पिन्ना बोलते हैं हेयर होता है, ट्रैकोस्टोमा इसे बोलते हैं, कान पर जो है बाल आना, राइट, ये सब जो है वाई पर आता है। तो मेनली जो हमारे जो कैरेक्टर मेल में होता है वो एक्स पर ही होता है, ओके। और सिंगल एक्स है, मीन्स ये जो है रिसीसिव कैरेक्टर है, राइट। अब फीमेल में क्या है? फीमेल में तभी शो करेगा जब दोनों पर जो है होगा, क्योंकि जो फीमेल जो एक्स जो होता है इसमें दो एक्स है और ये डोमिनेंट कैरेक्टर शो करता है, राइट। हम इसको आगे जो है डिटेल में देखते हैं कि क्या कैसे होता है। तो सपोज करते हैं कि मेल को जो है कलर ब्लाइंडनेस है, राइट, तो एक्स पर शो कर देते हैं सी, राइट। और फीमेल हमारा क्या है? सपोज करते हैं फीमेल जो है नॉर्मल है, ओके। अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। राइट, तो क्या आ गया? ये और ये जुड़ा, एक्स, ये कलर ब्लाइंडनेस है और एक्स। सेकेंड, एक्स और वाई, इस पर तो नहीं है एक्स पर, राइट, इसमें भी जो है नहीं। अब हमने जो एक टर्म यूज किया था डोमिनेंट और रिसेसिव, अब हम लोग इस डोमिनेंट और रिसेसिव को डिफरेंशिएट करते हैं। डोमिनेंट कहने का मतलब है कि जो मेल फीमेल में होगा तो जब दोनों एक्स पर अगर कलर ब्लाइंडनेस ये सी रहता, कलर ब्लाइंडनेस रहता, तभी जो है उसमें वो डिजीज शो करेगा। अदरवाइज जो है फीमेल जो है वो ये कैरियर कहलाएगा। कैरियर मीन्स कि उसमें कैरेक्टर जो है फिजिकली लड़की में नहीं आएगा, ओके, क्योंकि वो कलर जब इस पर भी रहता कलर ब्लाइंडनेस फीमेल को भी, तभी जो है जो लड़की जो पैदा होती उसको भी जो है कलर ब्लाइंडनेस होता, राइट। तो हमारे लड़की ये फीमेल है, एक्स एक्स है, लेकिन एक ही एक्स पर कलर ब्लाइंडनेस का कैरेक्टर है, इसलिए ये जो गर्ल जो होगी, जो लड़की जो होगी, इसे हम लोग बोलेंगे कैरियर,
कैरियर कलर ब्लाइंडनेस, राइट, क्योंकि दोनों क्रोमोसोम पर नहीं है। जब दोनों क्रोमोसोम पर नहीं है तो उस लड़की को वो डिजीज नहीं होगा, बट सी विल बी कैरियर, मीन्स उसके जीन में वो है। अब वो जब नेक्स्ट जनरेशन, जब उस लड़की का बच्चा होगा, उसके बाद भी हम लोग देखेंगे। तो ये भी हो गया, सिर्फ एक क्रोमोसोम पर है, मीन्स ये भी लड़की है और इसे भी जो है ये भी कैरियर है। अब मेल जो है ये जो है नॉर्मल है, राइट, ये भी जो है नॉर्मल है। तो हम लोग देख रहे हैं कि कलर ब्लाइंडनेस मेल से किसी को नहीं हुआ, राइट, सारे एक तरह से नॉर्मल है क्योंकि कैरियर है। इसका मतलब ये भी एक तरह से हम मान सकते हैं नॉर्मल है क्योंकि जो है इसके लड़की को भी जो है कलर ब्लाइंडनेस शो नहीं होगा, मीन्स सी कैन डिफरेंशिएट प्राइमरी कलर रेड ब्लू ग्रीन, राइट। तो यहां पर जो है लगभग एक तरह से सारे नॉर्मल है, बट फीमेल इज कैरियर। अब सपोज करते हैं कि ये जो कैरियर है इसकी शादी हो गई कलर ब्लाइंडनेस से, राइट। अब ये जो कैरियर है, ये जो लड़की जो है ये कैरियर है और इसकी शादी हो गई किसी कलर ब्लाइंडनेस पर्सन से, ओके। तब देखते हैं क्या होता है। तो जब कैरियर से हो गया, मीन्स फीमेल, ये लड़की जो है ये थी, यहाँ कैरियर थी। सपोज करते हैं कि ये भी जो है कलर ब्लाइंडनेस है, कैरियर है, मीन्स एक ही क्रोमोसोम पर है, ओके। और मेल भी जो है कलर ब्लाइंडनेस है, राइट। तब क्या होगा? एक्स एक्स, ये दोनों पर आ गया कलर ब्लाइंडनेस का CC, राइट। एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स एक्स, और ये हो गया हमारा एक्स वाई, ओके। ये चार कॉम्बिनेशन हो गए। मीन्स जब जो है फीमेल जो है कैरियर है, मीन्स एक ही एक्स पर है, मीन्स उसको शो नहीं कर रहा है, बट सी इज द कैरियर ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, और मेल जो है कलर ब्लाइंडनेस है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि जो लड़की जो है ये है एक फीमेल है, ये भी फीमेल है एक्सेप्ट। लेकिन यहाँ पर अगर लड़की होगी तो पॉसिबिलिटी है या तो वो कलर ब्लाइंडनेस होगा या वो कैरियर होगी, राइट। कलर ब्लाइंडनेस होगा या कैरियर होगी। और अगर मेल की भी बात बोले तो मेल में एक तो ये तो रिसेसिव है, कहने का मतलब है कि ये जो बच्चा जो होगा ये जो है कलर ब्लाइंडनेस है, इसे यहां शो कर दिया कलर ब्लाइंडनेस है। और दूसरा बच्चा अगर हुआ उसका चांस है कि वो नॉर्मल होगा क्योंकि इसमें जो है हमारे जो है फीमेल कैरियर थी, राइट। अब सपोज करते हैं कि मेल जो है नॉर्मल है, राइट, मेल में जो है कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, और
फीमेल जो है कलर ब्लाइंडनेस है, मीन्स दोनों क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस के कैरेक्टर होंगे, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, मीन्स फीमेल कलर ब्लाइंडनेस है और मेल जो है नॉर्मल है। तब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। एक्स एक पर आ गया, एक्स वाई, एक्स राइट। ये है जब जो है फीमेल कलर ब्लाइंड है और मेल जो है नॉर्मल है, ओके। इस कंडीशन में बहुत गजब का चीज देखिएगा कि जो है हम इसमें ये मेल है एक्स वाई है, एक्स वाई, और ये इसमें एक्स रिसीसिव है, इसका मतलब कि ये कलर ब्लाइंडनेस बॉय है, कलर ब्लाइंडनेस बॉय सीबी, ठीक है। ये भी सीबी मतलब लड़का अगर होगा इसका तो वो कलर ब्लाइंडनेस ही होगा, राइट। और अगर हम लोग लड़की की बात बोले तो लड़की जो है फीमेल के केस में जो है एक्स दोनों एक्स पर होगा तभी होगा, बट एक ही एक्स पर है। मीन्स अगर इस कलर ब्लाइंडनेस लेडी को अगर लड़की होती है उसको जो है कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा, बट शी विल बी द कैरियर ऑफ कलर ब्लाइंड डिजीज, राइट। वो कैरियर होगी। तो ये है पॉसिबिलिटी हमारे बच्चे जो है किससे शादी होगी। तो हम लोगों ने आज दो चीज सीखा कि सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है और कुछ डिजीज या सेक्स लिंक कैरेक्टर्स जो होते हैं तो वो जो है कैसे फॉरवर्ड होता है, बच्चे को क्या पॉसिबिलिटी है उसे वो डिजीज होगा कि नहीं होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, राइट। It was a very important topic, and sex-linked inheritance is the biological process जिसमें कि जो है कुछ कैरेक्टर्स जो है सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू ऑफ स्प्रिंग में जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, राइट। तो आप सब जो है इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को बताइए, क्योंकि जितना ज़्यादा सब्सक्राइब होगा उतना ही ज़्यादा जो है सारे बच्चे इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ेंगे और मुझे भी पढ़ाने में मन लगेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।